क्या हाल है दोस्त? हमारा पिछला वीडियो परशुराम के बारे में था। कैसा लगा कमेंट में बताना। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत में राजा संतनु की पुत्र देवव्रत के बारे में। देवव्रत की जन्म कहानी बहुत रोमांचकोर है दोस्त। आप 8 बसु के नाम तो सुना ही होगा। वो सब 8 भाई है जो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं और स्वर्ग लोक की वार्ता बहन करते हैं। उन सब के पास अच्छे निवास है और देखभाल के लिए अनेकों दास दासियां हैं। जो कुछ भी चाहते हैं मिल जाता है उन सबको स्वर्ग लोक में। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन लोगों की मन संत नहीं थे। 8 भाई हमेशा दूसरों को लेकर व्यस्त रहते थे। किसी का क्या हुआ, या फिर हो सकता है कि नहीं, कोई हमसे भी ज्यादा सुखमय है कि नहीं, हमेशा दूसरों को लेकर बुरा भला सोचता था। एक प्रकार से अहंकारी बन गए थे। एक दिन 8 भाई किसी काम के लिए पृथ्वी पर आए, फिर विश्राम के लिए ऋषि वशिष्ठ की आश्रम में आए। और ऋषि वशिष्ठ की आश्रम हमेशा से संत और मनोरम परिवेश से भरपूर थे। इसकी कारण है उनकी पत्नी अरुंधति की पुण्य और ऋषि की तपस्या का प्रभाव। 8 भाई आश्रम में विश्राम किया, भरपेट फल, दूध और स्वच्छ पानी पिया। पर अहंकार मन हमेशा विनाश ही सोचता है। उन सब की आंखें एक गावी के ऊपर पड़ी जिसका नाम था नंदिनी। ये देखकर उन सबको ईर्ष्या हुआ कि उनकी गौशाला में इनकी जैसा गाय नहीं है। फिर उन सब ने ये गाय चोरी करने की मतलब बनाया। पर डर भी है कि ऋषि अगर शाप दे दिया तो। उस समय वशिष्ठ आश्रम नहीं थे। 7 भाई डर में पीछे हो गए। परंतु छोटे भाई प्रभास ने नंदिनी को लेकर स्वर्ग लोक अपनी भवन ले आए। सब मिलकर उल्लास किया। जब ऋषि आश्रम आए और नंदिनी को नहीं देखा तो सबको डांटने लगे। बहुत खोजने के बाद जब नहीं मिला तो ध्यान में गए और सब कुछ पता चला उनको। ऋषि ने फिर बसु की घर आए और नंदिनी के बारे में पूछा। उन सब ने चोरी किया और फिर ऋषि से भी बात करने लगा। एक चोरी फिर मिथ्या बोला। ये ऋषि ने सहन नहीं किया, क्रोधित हुए और शाप दे दिया सब भाई को। बोला कि सबने स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगे और उनकी तरह दुख सुख कष्ट भोग करेंगे। फिर उन सब ने ऋषि से क्षमा प्रार्थना किया। ऐसे ही वशिष्ठ बहुत यदा संत स्वभाव की थे, तो उन्होंने सबको माफ किया और बोला 7 भाई शाप के कारण जन्म तो लेंगे किंतु यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। परंतु प्रभास ने चोरी किया तो उनको यादा समय पृथ्वी पर रहना होगा, पर उनका जन्म कोई उच्च राजकुल में होगा। अब तुम सब गंगा के पास जाओ, वो ही सब ठीक करेंगे। उस समय कुरुकुल में राजा शांतनु सिंहासन पर बैठे थे। राजा अविवाहित और बहुत रूप गुण से परिपूर्ण थे। एक दिन नदी के पास घूमने गया तो एक अति सुंदरी नारी को देखकर मोहित हुए, और जब पता चला कि उनकी नाम गंगा है तब राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा जी कुछ शर्तें रखा और बोला कि वो जो काम करेंगे अब बाधा नहीं देंगे, अगर दिया तो उसी खन छोड़ के चले जाएंगे। राजा मान गया और विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र जन्म लिया, परंतु गंगा जी ने उनको अपनी नदी में विसर्जन कर दिया। एक बसु का मुक्ति प्राप्त हुआ। ऐसे करके और छठा पुत्र को भी विसर्जन दे दिया। ये देखकर राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और कुछ भी नहीं कर सकते, अगर छोड़ के चले जाएंगे, ये वचन दिया था गंगा ने। 7 पुत्र खोने के बाद राजा आखिरी पुत्र की विसर्जन के दिन गंगा को रोकने की कोशिश की। तब गंगा ने उनको शर्त के बारे में याद दिलाया और छोड़ के चला गया। साथ में अंतिम पुत्र को भी ले गया और बोला समय आने से उनको ये पुत्र लौटा देंगे। बहुत दिनों के बाद राजा नदी के किनारे आए और एक बच्चा को खेलते हुए देखा। राजा ने उनका परिचय मांगा तो बच्चे ने उनका नाम देवव्रत बताया। उसी समय गंगा जी आया और बोला ये उनकी ही पुत्र है। फिर राजा को पुत्र सौंप कर गंगा जी चले गए। और यही है बसु वो की भाई में से एक जिसका नाम प्रभास था।
महाभारत में देवव्रत की कहानी की बारे में जानते हैं हम सब। कैसा लगा दोस्तों ये कहानी? फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं। हर हर महादेव।